दिखाएंगे आखिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं। लाइव कार्यक्रम हो रहा है, ये तस्वीरें आपके सामने। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी को जो है प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये समारोह जो है प्रोत्साहन समारोह रखा गया है। जो विद्यार्थी अव्वल आए हैं 12वीं क्लास में, उन्हें 25,000 का चेक देकर के सम्मानित मुख्यमंत्री द्वारा किया जा रहा है। उपहार जो है होनहारों को दिया जा रहा है लैपटॉप लेने के लिए। ये मामा का बड़ा तोहफा बच्चों के लिए, उनके भांजे भांजियों के लिए है। लैपटॉप के पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। 96 करोड़ 60 लाख रुपए स्टूडेंट्स के अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं। 8,641 स्टूडेंट्स को लैपटॉप के पैसे ट्रांसफर हुए हैं। बता दें, लाल परेड ग्राउंड पर यह कार्यक्रम चल रहा है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी सम्मान समारोह चल रहा है। 12वीं में 75% लाने वाले स्टूडेंट्स को 25,000 दिए जा रहे हैं। 78,641 स्टूडेंट्स को सीएम शिवराज ने बड़ा तोहफा दिया है। 196 करोड़ 60 लाख 25,000 रुपए की राशि ट्रांसफर मुख्यमंत्री द्वारा की गई है। 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 75% लाने वाले छात्रों को ये बड़ा तोहफा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा दिया जा रहा है। जो सोचते हैं अलग दुनिया से, जो सोचते हैं अलग दुनिया से, जिनके अलग काम होते हैं, उन्हीं को मिलती है कामयाबी और उन्हीं के किस्से आम होते हैं, उन्हीं के किस्से आम होते हैं। और यहाँ पर ये छात्र जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ और हमारे छात्रों को बड़ी सौगात मुख्यमंत्री द्वारा लैपटॉप के पैसे जो हैं ट्रांसफर किए गए हैं। ये पूरा कार्यक्रम लाल परेड ग्राउंड में रखा गया है। बड़ी सौगात सीएम द्वारा बच्चों को दी गई है, छात्रों को दी गई है। मामा ने बड़ा तोहफा जो है अपने भांजे भांजियों को दिया है। जो 12वीं क्लास में 75% लाए हैं, अव्वल आए हैं, उन्हें ये बड़ा तोहफा मामा की तरफ से दिया जा रहा है। हेलो हेलो माननीय अतिथि गणों का आशीर्वाद। हेलो ये बच्चे बस 5 मिनट भी नहीं लगे, 2 मिनट में आपके पास आ रहा हूँ। और इसके बाद कार्यक्रम की अगली कड़ी में पूरे प्रदेश के 75% एवं उससे अधिक ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं भोपाल से लाल परेड ग्राउंड की तस्वीरें हैं, जहां पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सीएम बड़ी सौगात होनहारों को दे रहे हैं, होनहारों को लैपटॉप दे रहे हैं, लैपटॉप के पैसे जो हैं ट्रांसफर कर रहे हैं। और ये बड़ी सौगात छात्र छात्राओं के लिए, उनके मामा के भांजे भांजियों के लिए जिन्होंने 75% से ज्यादा अंक हासिल किए हैं 12वीं में, उनके लिए बड़ी सौगात, बड़ा तोहफा मुख्यमंत्री दे रहे हैं। के प्रतिभावान विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और माननीय मुख्यमंत्री जी बटन दबाकर एक क्लिक के माध्यम से ये ई भुगतान कर रहे हैं। आपको देख रहे होंगे यहाँ सामने। और आपको बता दें कि विद्यालय में बैठे हुए आप सब यहाँ पर हैं, इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। और प्रदेश के पूरे विद्यालयों में भी छात्र जिन्होंने 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उनका सम्मान उनके विद्यालयों में जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। इस तरह कुल 78,641 छात्र यहाँ लाभार्थी हैं, उन्हें लाभ प्राप्त हुआ है। और अब प्रदेश की भावना के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह अभी प्रतिभाशाली छात्राओं को लैपटॉप और आशीर्वाद दिए हैं, उनके आशीर्वाद के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए सभी बच्चे हमेशा उत्सुक रहते हैं, उत्साही रहते हैं। और आपको बता दें कि आज जो हमारे
माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर उद्बोधन होगा। ये प्रदेश के सभी विद्यालयों में वेबकास्ट के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से प्रसारित हो रहा है आज का ये संपूर्ण कार्यक्रम। तो माननीय मुख्यमंत्री जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। और मेरे भांजे और भांजियों की अपनी जय बुलवा दी मैंने। हमारे स्कूली शिक्षा मंत्री आदरणीय इंदर सिंह परमार जी, आदरणीय वेद प्रकाश जी, भरत बैरागी जी, मोरे जी, डॉक्टर रमा मिश्रा जी, प्रहलाद भारती जी, बहन श्रीमती कृष्णा गौर जी, बहन रश्मि जी, हमारे सभी इस कार्यक्रम में आए हुए गुरुजन, शिक्षकगण और मेरे लाडले भांजों और लाडली भांजियों, कैसे हो? जोर से बोलो, कैसे हो? सबसे पहले आप सबको बधाई। आप 75% से ज्यादा नंबर लेके आए हो बोर्ड की परीक्षा में। मामा की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। दिखने तो दो भाई, ऐसा मत करो। एक साल इंतजार करता हूं अपने भांजे भांजियों को देखने के लिए, आज जी भर के देख लेने दो मुझे। यहां आके कैसा लग रहा है? इधर वालों को भी अच्छा लग रहा है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। सच में बेटा बेटियों, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। आई लव यू। तुम भी मुझसे प्यार करते हो कि नहीं? अच्छा, भाषण भाषण छोड़ो, गप लगाते हैं, ठीक है? एक बात बताओ, मैं तुम्हें मुख्यमंत्री लगता हूं कि मामा? और मामा लगता हूं तो सगा लगता हूं कि सौतेला? देखो मेरे बेटा बेटियों, ये अपना मध्य प्रदेश अपना परिवार है, परिवार है। और मध्य प्रदेश में मैं काम करता हूं तो परिवार के भाव से काम करता हूं। 9.5 करोड़ का विराट परिवार अपना मध्य प्रदेश। और जैसे तुम्हारे मम्मी पापा सोचते हैं कि हमारे बेटा बेटियों का भविष्य सुरक्षित हो, वो सुखी रहें, उनका कैरियर बन जाए, वैसे ही सच कह रहा हूं बेटा बेटियों तुमसे, मैं भी दिन रात यही सोचता हूं मेरे भांजे और भांजियों का कैरियर बन जाए, उनका भविष्य सुरक्षित हो जाए, पूरे वो तेजी से आगे बढ़ें। बैठ के बात करें, बाद में फिर हाथ मिलाने आऊंगा, चिंता मत करो। थोड़ी देर गप तो लगा लूं। इच्छा तो ये हो रही कि तुमको गले लगा लूं मैं। देखो मेरे बेटा बेटियों, ये हमारे कैरियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण साल है। 12th पास कर लिया आपने, 12वीं पास कर लिया आपने, अब आप कॉलेज में जाओगे। कॉलेज में कौन कौन जा रहे हैं? हाथ उठाओ जरा। सब जाएंगे? अच्छा देखो, मामा भांजे भांजियों के इस कार्यक्रम में इंद्रदेव भी प्रसन्न हो गए, डट के बारिश शुरू हो गई। मैं चाहता हूं भगवान भी तुम पे आशीर्वाद की बारिश कर दे और तुम लगातार आगे बढ़ते चले जाओ। देखिए हम हैं तो हम आज
भले स्टूडेंट्स हो, लेकिन कल का मध्य प्रदेश कौन बनाएगा? कल का देश कौन बनाएगा? हम बनाएंगे। लेकिन हम बनाए इसके लिए हमारे जिंदगी बनना भी जरूरी है। और इसलिए मेरे बेटा बेटियों, मैं आज तुम्हें बताना चाहता हूं, शिक्षा बताओ जरूरी है कि नहीं? बात कर रहे हैं सब, जोर से बोलो, जरूरी है कि नहीं? जरूरी है। लेकिन आज तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं, एक जमाना ऐसा था 2003 तक मध्य प्रदेश में जब स्कूल जाते थे तो हम पहले एक हाथ में बस्ता और एक हाथ में फट्टी दबा के ले जाते थे, क्योंकि बैठने की कोई व्यवस्था ही नहीं होती थी। स्कूलों के भवन टूटे फूटे रहते थे। और तुमने तो मामा का राज देखा है, बिजली में पढ़ रहे हो। हमको तो उस समय लालटेन में पढ़ना पड़ता था, चिमनी में पढ़ना पड़ता था। हमने कोशिश की धीरे धीरे कि हम ज्यादा स्कूल खोलें और ज्यादा स्कूल के साथ साथ हाई स्कूल भी बढ़ाएं, हायर सेकेंडरी स्कूल की संख्या बढ़ाएं। मेरे बेटा बेटियों, एक जमाना था कांग्रेस का, तब शिक्षकों को तनख्वाह मिलती थी, गुरुजियों को कितनी? 500 रुपया। कितनी मिलती थी? और 500 रुपया में पढ़ाने वाले गुरुजी बताओ क्या पढ़ाते? एक बार मैं एक स्कूल में गया और मैंने बच्चों से पूछा, मैं उस समय मुख्यमंत्री नहीं था, मैं सांसद था, तो मैंने स्कूल में पूछा बच्चों से, बताओ बच्चों, गंगा जी कहां से निकली? तो एक ने हाथ उठा के कहा, गंगा जी विंध्याचल में से निकली। मैंने कहा क्या गजब करते हो, गंगा जी को विंध्याचल से निकाल रहे हो। मैंने गुरुजी को बुलाया और उनसे पूछा, क्या पढ़ाई करवा रहे हो भाई? बच्चे कह रहे हैं गंगा जी विंध्याचल में से निकलती है। तो गुरुजी बोले, भाई साहब 500 रुपया में तो विंध्याचल में से ही निकलेगी, हिमालय में से कहां से निकाल दूं? अपने ही पेट का ठिकाना नहीं है तो दूसरे बच्चों को क्या पढ़ाऊंगा? और तब हमने तय किया, जब हमारी सरकार आई, कि शिक्षकों को गुरुजी और शिक्षा कर्मी नहीं रहने देंगे, अध्यापक बना के उनको सम्मान देंगे, ताकि सब बच्चों को ठीक ढंग से पढ़ा सके और ठीक से उनको मानदेय मिल सके। बोलो सही बात है कि नहीं? तो कई तरह का परिवर्तन किए मेरी बेटियों। उस समय दूसरे गांव में 8वीं के बाद बेटियां पढ़ने नहीं जाती थी, इसलिए कि दूसरे गांव जाना हो तो पैदल मम्मी पापा जाने नहीं देते। तो मेरे दिमाग में आया, बेटियों को तो पढ़ना चाहिए कि नहीं? पढ़ना चाहिए कि नहीं? और इसलिए तुम्हारे मामा ने फैसला किया मुख्यमंत्री बनने के बाद कि दूसरे गांव अगर बेटी पढ़ने जाएगी तो पैदल नहीं जाने देंगे, साइकिल दे के कहेंगे बिटिया साइकिल पे बैठकर जाओ। साइकिल देना शुरू करी हम। इसमें ताली तो बजाओ। लेकिन बाद में भांजे मुझसे रूठ गए और कहने लगे मामा बेईमानी हो रही है, भांजियों को साइकिल और भांजे पैदल ही घिसट रहे हैं। तो हमने तय किया भांजों को भी साइकिल देंगे जो दूसरे गांव पढ़ने जाएंगे। 8वीं तक यूनिफॉर्म, मिड डे मील की व्यवस्था, किताबों की व्यवस्था, एक नहीं एक के बाद अनेकों फैसले करते चले गए। स्कूलों की बिल्डिंगें बनाई हमने, अनेकों स्कूलों के भवन बनाए, नए शिक्षकों की भर्ती की, क्योंकि शिक्षा बुनियादी चीज है, बुनियादी चीज। अगर बच्चे ढंग से नहीं पढ़े तो उनका भी भविष्य खराब होगा और देश का भी भविष्य खराब हो जाएगा। और इसलिए पुरानी कांग्रेस की सरकार ने जो गड़बड़ें की थी, हमने ठीक करने की कोशिश की। फिर धीरे धीरे मन में कई विचार आते चले गए, एक के बाद एक, और हम एक एक फैसला करते चले गए। जैसे मेरे मन में आया कि 12वीं पास करने वाले
हमारे जितने बच्चे हैं उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको पीठ थपथपानी चाहिए, उनको आशीर्वाद देना चाहिए ताकि बाकी बच्चों को भी प्रेरणा मिल सके। और इसलिए 2008-9 में मैंने तय किया कि जो बच्चे 12वीं में अच्छे नंबर लेके आएंगे, 75% नंबर लाएंगे, उनको मामा लैपटॉप के लिए पैसे देगा, लैपटॉप की राशि। बोलो अच्छा किया कि नहीं? अरे बात कर रहे हैं, बताओ अच्छा किया कि नहीं? सब लैपटॉप खरीदोगे? ऐसा मत करना कि पापा ने कहीं और खर्चा कर दिए। तो सुनो, एक के बाद एक कई फैसले हम करते चले गए। जो बच्चे स्कॉलरशिप के लिए पात्र थे उनको स्कॉलरशिप की व्यवस्था, लैपटॉप की व्यवस्था। और इस साल जो बच्चे अपने अपने स्कूल में 12वीं में पहले नंबर पे आए हैं तो मैं स्कूटी देने वाला हूं। बेटियों को भी देने वाला हूं और बेटों को भी देने वाला हूं। बेटा को भी स्कूटी और बेटे को भी स्कूटी। देखिए, हम जब ये करते हैं तो बच्चों में एक प्रतिस्पर्धा पैदा होती है कि मैं भी अच्छी पढ़ाई करूं, मैं भी अच्छे नंबर लाऊं। सही बात है कि नहीं? अच्छा, अच्छी पढ़ाई करके बताओ, डॉक्टर कौन कौन बनना चाहते हैं? हाथ उठाओ। उधर भी जो मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहते, इधर भी देख रहा हूं मैं। डॉक्टर बनना चाहते हो, हाथ नीचे करो। अब ये बताओ, इंजीनियर कौन कौन बनना चाहते हो? देख रहे तो भाई, इंजीनियर बनने वाले भी हैं। अच्छा, नीचे करो हाथ। ला कौन कौन करना चाहते हैं? ला वाले थोड़े दिख रहे। अच्छा, पढ़ाना कौन कौन चाहेंगे? प्रोफेसर, लेक्चरर, शिक्षा के क्षेत्र में हाथ उठाओ। शिक्षा के क्षेत्र में भी जाएंगे। अच्छा, बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्स कौन कौन करेंगे? बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस वाले भी बहुत हैं। अलग अलग कोर्स है अपने प्रदेश में भी, अपने देश में भी। कई अलग अलग शिक्षण संस्थाएं हैं, मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है। एक बात और बताऊं, जब मैं मुख्यमंत्री बना तो 5 मेडिकल कॉलेज थे मध्य प्रदेश में, केवल नए खोले ही नहीं रहे थे। अब हमने खोलते खोलते मेडिकल कॉलेज की संख्या 25 कर दी है, 25, ताकि बच्चों को डॉक्टर बनने का मौका मिल सके। अब एक सवाल पूछना चाहता हूं, पूछूं का? मेरे बेटा बेटियों, अगर हमने पीएमटी क्लियर कर ली या जेई मेंस क्लियर कर लिया या क्लेट के माध्यम से हमारा एडमिशन कॉलेज में 2 तरह से होता है बेटा बेटियों। एक होता है सरकारी कॉलेज में जिसकी फीस कम लगती है, और एक होता है प्राइवेट, जैसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अगर एडमिशन हुआ तो फीस कितनी होती है पता है? कितनी होती है? 2 लाख 3 लाख नहीं मेरे बच्चों, 8 से लेके 10 लाख रुपया साल होती है, हर साल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की। अगर 8 लाख रुपया साल हुई या मोटे तौर पर 10 लाख, तो 5 साल में कितने लाख रुपया हो गए? अब ये बताओ, 50 लाख रुपया क्या हर मम्मी पापा दे सकता है? इधर वाले भी बताओ, दे सकता है क्या? मेडिकल कॉलेज हो प्राइवेट, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो प्राइवेट, चाहे आईआईएम में एडमिशन हो, चाहे हमारे अलग अलग आईआईटी में एडमिशन हो, मेरे बेटा बेटियों फीस बहुत ज्यादा होती है। अब एक बात मुझे बताना, अगर तुम्हारा एडमिशन हो गया, नंबर अच्छे आ गए और मम्मी पापा की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि वो अपने बेटा बेटी को प्राइवेट फीस देके मेडिकल कॉलेज में पढ़ा सके, तो बताओ तुम क्या करोगे? आत्मा में तकलीफ होगी कि नहीं?
दिल में दुख होगा कि नहीं होगा? बात कर रहे हैं बेटा बेटी रियल, होगा कि नहीं होगा? और ये सोच विचार मन में आएगा कि नहीं कि काश मेरे पास भी पैसे होते? आएगा कि नहीं? ये विचार सबके मन में आएगा। और पैसे नहीं होते तो मजबूरी में बताओ, आंखों से आंसू आते हैं कि नहीं? मन तकलीफ में रहता है कि नहीं? इसलिए मेरे बेटा बेटियों, तुम्हारा मामा हूं ना, मैंने तय किया कि बच्चों की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा, मम्मी पापा को भी मजबूर नहीं होने दूंगा। तुम्हारा मामा मुख्यमंत्री है और इसलिए हमने ये फैसला किया है कि ऐसे बच्चों की फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? कौन भरवाएगा? तुम्हारे सपनों को मरने नहीं दूंगा, चाहे कुछ हो जाए। और इसलिए 3 लाख बच्चों की फीस अभी भरवा रहा हूं। मुझे कहते हुए तकलीफ है कि जब कांग्रेस की सरकार 18, 19, 20 में आ गई थी तो उन्हें लैपटॉप भी बंद कर दिए थे और उन्हें बच्चों की फीस भराना भी बंद कर दी थी। उन्हें बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने का पाप किया। लेकिन सुनो मेरे बेटा बेटियों, आज तुम्हारा मामा कह रहा है चिंता मत करना, तुम्हारी फीस भरवाने की जिम्मेदारी तुम्हारी मामा की है, आगे बढ़ना है। क्योंकि तुम पूंजी हो देश के लिए, तुम असेट हो मध्य प्रदेश के लिए। अगर तुम्हारे सपने मर जाएंगे तो समझना कि प्रदेश भी मरेगा। बच्चों के सपने मरेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। और इसलिए हमने तय किया कि किसी भी हालत में बच्चों को मजबूर नहीं रहने देंगे। बच्चों को कभी भी ये नहीं लगने देंगे कि काश हमारे पास पैसे होते। और इसीलिए एक के बाद एक अनेकों योजनाएं, ये मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना की बात कर रहा था। तुम लोग तैयारी करो बेटा बेटी, पीएमटी की तैयारी करो, जेईई मेंस की तैयारी करो, क्लेट की तैयारी करो, अलग अलग यहां जाना चाहते हो उन विषयों की तैयारी करो। उस तैयारी के बाद तुम्हारे साथ तुम्हारा मामा खड़ा होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी होगी। आप जरा अब बड़े हो गए और छोटे नहीं हो, जरा ईमानदारी से दिल के सोच के बताना, ये होना चाहिए कि नहीं अपने प्रदेश में? होना चाहिए। क्योंकि तुम कुछ बनोगे तो तुम देश को भी तो बनाओगे, तुम मध्य प्रदेश को भी तो बनाओगे, तुम अपने परिवार को भी तो बढ़ाओगे। और इसलिए शिक्षा जरूरी है। और इसलिए कई तरह के उपक्रम अभी इंदर सिंह परमार जी बता रहे थे। सीएम राइज स्कूल, ये स्कूल मेरे दिमाग में कब आए तुम्हें पता है? मुझे कोविड हो गया था, मैं अस्पताल में भर्ती था। तब मैंने बिस्तर पे ये सोचा कि सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल से अच्छे क्यों नहीं होने चाहिए। और इसलिए हमने तय किया कि अब सीएम राइज स्कूल बनाएंगे। एक एक स्कूल की बिल्डिंग 38, 40 करोड़ रुपए की बना रहे हैं। शानदार स्कूल की बिल्डिंग, स्मार्ट क्लास, लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड। और आसपास के बच्चे अगर आएंगे तो पैदल नहीं आएंगे, बस जाएगी लेने और बस जाएगी छोड़ने। और स्मार्ट क्लास में मेरे बच्चों, स्मार्ट क्लास में अगर कोई दिल्ली मुंबई में भी खड़े रह के पढ़ाएगा तो सामने आपको पढ़ाते हुए दिखाई देगा, आप उससे सवाल भी पूछ सकेंगे। शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर से बेहतर करना, ये मेरा टारगेट है बेटा बेटियों, ये मेरा टारगेट है। और इसलिए आज मैं एक ही संदेश देता हूं। एक, तुम कमजोर नहीं हो, तुम मजबूर नहीं हो, तुम्हारा काम मेहनत से पढ़ाई करना है। सुनो मेरे बेटा बेटियों, सब में बुद्धि होती है, अकल सब में होती है और भगवान बराबर बराबर बांटता है, वो भेदभाव नहीं करता। फर्क इतना होता है कि कुछ उसका उपयोग करते हैं और कुछ उसका उपयोग नहीं करते। तुमने शायद पढ़ा हो कि मनुष्य अपने मस्तिष्क के 10वें हिस्से का भी उपयोग नहीं करता।
10 पैसे का भी उपयोग नहीं करता। अगर ढंग से हम पढ़ें तो उतनी चीजें ही हम सीखते रहेंगे और हमारा दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज है, वो ग्रहण करता रहेगा। और इसलिए मेरा एक निवेदन है, अब बच्चों से निवेदन तो क्या करूं, मेरा आग्रह है कि जो भी करो मन लगा के करना, मन लगा के करना। जब हम कंसंट्रेट कर लेते हैं किसी चीज पे तो वो चीज हमारे दिमाग में बैठ जाती है, हमारे मस्तिष्क रूपी कंप्यूटर में फीड हो जाती है। और यहां मैं भाषण दे रहा हूं, तुम्हारा दिमाग न्यू मार्केट के टॉप एंड टाउन में लगा हुआ है, तो मेरी बात समझ में आएगी क्या? नहीं आएगी, फिर तो दिमाग में दूसरी चीज घूमती रहेगी। और इसलिए जो करना एकाग्र चित्त होके करना, जब पढ़ना तो पढ़ना। और देखो स्वामी विवेकानंद एक बात कहते थे नौजवानों को, वो कहते थे तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़ मांस के पुतले नहीं हो, तुम ईश्वर के अंश हो, अमृत के पुत्र हो, अमर आनंद के भागी हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो। मैं फिर कह रहा हूं, अनंत शक्तियों के भंडार हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं है कि जो तुम ना कर सको। तुम चाहो तो ब्रह्मांड पे भी कमांड कर सकते हो। देखो जो कुछ किया दुनिया में इंसानों ने तो किया है। हवाई जहाज का पढ़ा होगा तुमने, राइट बंधुओं का, पक्षियों को उड़ते देखा, दिमाग में कल्पना आ गई कि हम भी उड़े और हम नहीं उड़ सकते। पहले तुम्हें पता है आदमी पंखे बांध के उड़ता था जब हवाई जहाज का अनुसंधान और आविष्कार हो रहा था, और कई के हाथ पांव टूटे उसमें। फिर उनको लगा कि नहीं यार ऐसे पंख बांध के अपन नहीं उड़ सकते, तो दिमाग सोचता गया और फिर आधुनिक हवाई जहाज की कल्पना को राइट बंधुओं ने साकार करके दिखा दिया। कौन ने सोचा? आदमी नहीं सोचा ना। आदमी नहीं सोचता तो हवाई जहाज बनता क्या? आदमी नहीं सोचता तो परमाणु बम बनता क्या? अगर पहिया आदमी नहीं सोचता नहीं बनता, तो बताओ आज दुनिया आगे बढ़ती क्या? आज गाड़ियां चलती क्या? आदमी सोचता और हो जाता है। मेरा कहना तुम सोचो, सोचो कि तुम बेहतर से बेहतर क्या कर सकते हो। अब देखो मेरे दिमाग में बचपन में आया कि शिवराज साधारण जीवन नहीं जीना, कुछ ना कुछ करके मरना है। और मैं उसके कारण लगा रहा। तुम्हें पता मैं 17 साल की उम्र में जेल चला गया था, इमरजेंसी में आपातकाल लगा था, उसमें जेल चला गया था मैं। निकलने के बाद मैं फिर काम करता रहा तो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया, क्योंकि दिमाग में आया कि करना चाहिए बड़ा काम। कोई भी कर सकता है, तुम भी कर सकते हो, तुम भी कर सकते हो, तुम भी कर सकते हो, तुम भी कर सकते हो। बोलो कर सकते हो कि नहीं? तो पहली चीज अपने आप को आत्मविश्वास से भर लो, हम करेंगे। कोई किसी भी क्षेत्र में करो मेरे बेटा बेटी, खेल के क्षेत्र में करो, संगीत के क्षेत्र में करो, कला के क्षेत्र में करो, साहित्य के क्षेत्र में करो, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में करो। स्टार्टअप अपने बच्चे शुरू कर रहे हैं, छोटे छोटी बेटियां स्टार्टअप कंपनियां बना रही है, और स्टार्टअप कंपनियों का इंदौर में टर्नओवर 8,000 करोड़ रुपया हो गया एक स्टार्टअप कंपनी का। बेटियां कर रही है, 20 साल की, 22 साल की, 24 साल की बेटे कर रहे हैं। और इसलिए मामा का तुमको ये संदेश है कि करना जरूर कुछ ना कुछ, अपनी जिंदगी को बेकार नहीं गंवाना है, आगे बढ़ के काम करना है। बोलो सब करोगे? इधर भी सब करेंगे। जो जैसा सोचता है और करता है वैसा बन जाता है। और मैं चाहता हूं मेरे बेटा बेटियों तुम बहुत बड़े बनो, अलग अलग क्षेत्र में बनो, बहुत बड़े, जिससे तुम्हारा नाम तुम्हारे गांव में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारे देश में और तुम्हारे प्रदेश में जाना जाए, दुनिया में जाना जाए। और ये सब करने के लिए जहां सहयोग की जरूरत होगी मामा तुम्हारे साथ खड़ा है। मेरे बेटा बेटियों मेहनत से आगे बढ़ने का रास्ता तय करो। एक योजना और बनाइए, बहुत लंबी बात नहीं करूंगा।
जो बच्चे 12वीं पास कर लेंगे और उनको लगता है कि हमको कोई काम सीखना है, ऐसा काम जिससे हमको जॉब मिल जाए, जिससे हमको रोजगार मिल जाए, तो रोजगार की कई योजनाएं हैं। एक सरकारी नौकरियों में भर्ती, उसमें भी भर्तियां जारी है। दूसरे अपनी इंडस्ट्री लगाना, अपना व्यापार, अपना काम धंधा शुरू करना, उसके लिए भी मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति जैसी योजना है। लेकिन एक योजना बनाई, मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना, और उस योजना में तय किया कि 12वीं पास, 12th पास या जिसने ITI की है, वो अगर चाहेगा कि वो कोई काम सीखे किसी कंपनी में जाके, तो कंपनी उसको अपना काम सिखाएगी, उसका पोर्टल बनाए, आवेदन मंगाए जा रहे हैं, फिर कंपनी चयन करेगी और ऐसे बच्चों को काम सीखने के दौरान 8,000 रुपया महीना दिए जाएंगे। 8,000 रुपया महीना, ताकि वो काम सीख भी ले और बाद में उसी काम में या तो वो अपना रोजगार शुरू करे या फिर वो दूसरी कंपनी में जॉब करे। तो ये सारी योजनाएं मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, एक नहीं और अनेक योजनाएं हैं। और आज तुम्हारा मामा तुमसे यही कहना आया है कि कभी हताश मत होना, कभी निराश मत होना, कभी उदास मत होना, कभी ये मत समझना कि मैं क्या करूं, और भी जरूरत होगी तो मामा तुम्हारे लिए नई योजना भी बना देगा। मैं नई योजना भी बना दूंगा। एक के बाद एक ऐसी कई चीजें सोचते रहते हैं। और मेरा आप सबसे आग्रह है, अब तुम बड़े हो गए हो सब, 12वीं पास करने के बाद अब हम जिम्मेदार हो गए, बड़े हो गए। इसलिए अगर तुमको लगता हो कि कोई बहुत जरूरी चीज मामा को और करना चाहिए, तो मैं वो भी जरूर सोचूंगा मेरे बेटा बेटियों, और उस दिशा में भी मैं तुम्हें सहयोग करने की कोशिश करूंगा। अपन मिलके काम करेंगे परिवार की तरह। देखो, मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, मैं अपने प्रदेश को आगे ले जाऊं, मैं जनता की आंखों में आंसू ना रहने दूं। अब लाडली बहना जैसी योजना गरीब बहनों के लिए वरदान है कि उनको अभी 1,000 रुपया महीना मिलते हैं, बाद में बढ़ा के 3,000 रुपया तक ले जाऊंगा। उनके लिए वरदान है। छोटी मोटी जरूरतें, बेटा बेटी की जरूरतें भी वो पूरी कर पाते हैं। तो जहां मैं दर्द देखता हूं, जहां मैं तकलीफ देखता हूं, जहां मैं दुख देखता हूं, वहां एक नई योजना बनाने की कोशिश करता हूं। यही तो परिवार होता है, यही तो परिवार होता है कि हमने कहीं आंसू देखे और उन आंसुओं को कैसे पी जाएं, इसकी योजना बना दी। तो इसके लिए मैं और आप और आपके मम्मी पापा हम सब मिलके काम करें। बोलो तैयार हो ना? इधर वाले भी बताओ, सब तैयार हो ना? एक परिवार की तरह हम रहेंगे। आपके सुझाव, मैं एक पोर्टल बनाऊंगा, उस पर मैं आमंत्रित करूंगा। आप सुझाव भी देते रहिए और मेरी कोशिश रहेगी कि कभी न कभी मैं फिर तुमसे मिलने का मौका निकाल लूं, किसी ना किसी बहाने। क्योंकि मेरे लिए सबसे आनंद का पल वो होता है जब मैं अपने भांजे और भांजियों के साथ रहता हूं। उनके साथ जब मैं रहता हूं तो उससे बड़ा आनंद का पल नहीं रहता। एक बात और, तुम पढ़ाई तो करो ही, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। शरीर भी हमारा स्वस्थ रहना चाहिए। बताओ, योगा कोई करता है क्या? योगा कोई करता हो तो हाथ उठाओ। अभी बहुत कम करते हैं। आगे कोशिश करो। योग, व्यायाम, प्राणायाम, ये अपने शरीर को स्वस्थ बनाते हैं और मस्तिष्क को भी प्रखर बनाते हैं। और पढ़ने के साथ खेलते हो कि नहीं खेलते? कौन कौन खेलते? हाथ उठाओ। खेल भी बहुत जरूरी है। तो पढ़ना भी है, खेलना भी है, शरीर को स्वस्थ बनाना भी है और आगे बढ़ना भी है। अभी हमारे टॉपर बच्चे आए थे और उन टॉपर बच्चों ने कहा कि स्कूटी मामा जी आपने केवल बोर्ड की परीक्षा वालों को दी है, हमें नहीं दी। तो जितने टॉपर बच्चे हैं उन सबको भी स्कूटी दी जाएगी ताकि वो भी प्रोत्साहित हो सके। और अगले साल से
ये लैपटॉप देने वाली योजना बोर्ड की परीक्षा में भी लागू होगी और सीबीएसई के भी परीक्षा में इसको लागू कर देंगे ताकि सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। मेरे बच्चों, एक बार फिर तुम सबको खूब आशीर्वाद, खूब प्यार। मामा और भांजे भांजिया मिलकर काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे और अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे, अपना नाम रोशन करेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। बारिश हो रही है, जल्दी जाना नहीं है जब तक पानी बंद ना हो जाए। इतने बरस से पानी में मत निकलना, लेकिन जाने के पहले आओ मेरे बेटा बेटियों, मेरे साथ एक संकल्प लो कि मामा तुमने जो बातें हमसे कही है हम उसका पालन करके अपनी जिंदगी बेहतर बनाएंगे। बोलो तैयार हो? सब तैयार हैं? उधर वाले तैयार हैं कि नहीं? और इधर वाले भी? तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाओ, दोनों मुट्ठी बांधो और बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। हमेशा खुश रहो, आगे बढ़ते रहो, यही प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्टूडेंट्स को लैपटॉप की सौगात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी है। सभी छात्रों के खातों में लैपटॉप की राशि बहुत बहुत धन्यवाद पहुंचाई गई। एक साथ कई मुख्यमंत्री महोदय आपको बता दें, इन बच्चों के स्टूडेंट्स के खाते में दमकती खुशी है, इनके दमकते पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्साहित करते हुए, हौसला बढ़ाते हुए छात्र छात्राओं का यह भी कहा कि मेहनत करें और जो बेहतर करने वाले छात्र छात्राएं होंगे उनकी चाहे मेडिकल की पढ़ाई हो या फिर आईआईटी, आईआईएम जैसे महंगे कोर्सेज की पढ़ाई हो, सरकार भरेगी फीस। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20।